हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बेसिकली ब्लेंडर का बेसिक के बारे में बात करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करोगे तो आपका कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ओके, सो मैं आई गो फॉर जनरल, आई गो विद जनरल, क्योंकि मेरे को जनरल में काफ़ी सारे ऑप्शंस, मतलब जो बेसिक मॉडलिंग का जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। मेरे को अभी बेसिक मॉडल बना के देखना है, फिर इसकी लाइटिंग टेक्सचरिंग करनी है, तो मैं जनरल में जाऊंगा फिलहाल। अगर आपको 2D एनिमेशन करना है या कुछ करना है, मोशन ग्राफिक करना है, सो यू कैन चूज़। ओके, सो सबसे पहले जैसे ही आप जनरल पे क्लिक करोगे, सो यू विल गेट ऑटोमेटिकली अ क्यूब ओवर हेयर। ओके, सो मैं अभी इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हम यूज़र इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोई एक शेप ले लेता हूँ। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन रोटेट आवर सीन। आपको सिंपल क्या करना है, मिडल माउस बटन को होल्ड करना है, देन ड्रैग करना है। ओके, सो यू कैन रोटेट योर सीन। इफ़ यू वांट टू जूम इन जूम आउट, यू कैन स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट लाइक दिस। ओके, सो रोटेशन के लिए सिंपल मिडिल माउस के साथ ड्रैग करना है आपको, लेफ्ट राइट। ओके, यू कैन एबल टू रोटेट योर सीन एज वेल एज, एंड यू कैन स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट। ओके, सो ये हो गया हमारा जूम इन जूम आउट, ये हो गया हमारा रोटेशन। आफ्टर दैट आपको अगर पैनिंग करनी है, सो पैनिंग करने के लिए क्या करना है, बेसिकली आपको शिफ्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, देन मिडिल माउस को दबाना है, एंड देन नाउ यू कैन पैनिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पैनिंग, and this is called zoom in zoom out, and this is called rotation with the help of middle mouse button. Okay, so ये तो हो गया मेरा सीन रोटेट करने का। so अभी we are in prospective mode. Okay, so let's see how we can jump on top view, front view, side view. so let's see how we can switch. आपको 1 प्रेस करोगे, so you can enter in a front view. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हो, as you can see here, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक। ओके, 1 प्रेस करके, 2 प्रेस करोगे वापस से प्रोस्पेक्टिव में आ जाओगे आप, 7 प्रेस करोगे टॉप पे आ जाओगे। ओके, सो 1 फॉर फ्रंट, 3 फॉर राइट, एंड 7 फॉर टॉप व्यू। ओके, सो ये था बेसिक। अभी क्या है, बेसिकली क्या है कि आपने माया मैक्स अगर यूज़ किया होगा तो वहाँ पे हमारे ना ऑटोमेटिकली यू विल गेट 4 व्यूज़, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी 4 व्यू। ओके, यू कैन स्विच योर व्यू विद द हेल्प ऑफ नंबर की। 7 प्रेस करोगे तो टॉप व्यू में आ जाओगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अरेंज 2 व्यूज़। लाइक अब मेरे को यहाँ पे टॉप व्यू भी चाहिए, साइड भी चाहिए। ओके, या मेरे को माया की तरफ 4 व्यू ओपन करके रखने हैं। कर देगा स्क्रीन को, मैं करता हूँ यहाँ पे से ऐसे लाइक दिस। ओके, यहाँ से मैंने कर लिया इसको, यहाँ से एक सेकंड ये ओपन कर देते हैं ऐसे, हाँ ठीक है। और सपोज दैट मुझे इनको मर्ज करना है तो आपको उस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, जॉइन एरिया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ऐसे, ठीक है। सो आप यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग करके स्वैप कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। स्प्लिट कर सकते हो, यू कैन स्प्लिट योर स्क्रीन। सो लेट्स से मेरे को इसको टॉप व्यू रखना है, सो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। ओके, बेसिकली आपको अगर 4 व्यूज़ चाहिए तो 4 व्यूज़ भी कर सकते हो आप ऐसे ही ड्रैग करके, ठीक है। सो मेरे को अभी सिंगल व्यू में काम करना है फॉर टाइम बीइंग। सो ये था हमारा शॉर्ट कमांड, कुछ मैंने बताई आपको व्यू स्विच करने की, एज वेल एज आपको अपने 2 व्यू को या 4 व्यू को आप इसको अरेंज कर सकते हो, 2 3 4, ठीक है, मैक्सिमम 4 है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली अभी तो हमने सीन को रोटेट करना सीखा, पैन करना सीखा। ओके, अब देखते हैं कि हम अपने क्यूब को कैसे मूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से मेरे को अपने क्यूब को मूव करना है किसी भी एक्सिस में। ओके, सो आपको यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे टूल्स बार है सारे, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा एक मूव टूल। ओके, मूव टूल, यू विल गेट अ मूव टूल एज लाइक माया मैक्स। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड ड्रैग। ओके, आपको होल्ड करके क्लिक एंड ड्रैग करोगे, सो आप किसी भी एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप देख लो नीचे भी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइन एरिया लाइक दिस, ठीक है। इसको वापस से ड्रैग कर दो लाइक दिस,
ओके। लेकिन मेरे को क्या है कि मेरे को ना यहाँ से दिस इज़ द वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आप जाओगे देन उसको फिर सेलेक्ट करोगे देन मूव करोगे। सो क्या होता है ना कि आपको अगर 3D में या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू नो द हॉट कीज़ यू कैन कंप्लीट योर टास्क एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो आपकी जो क्या है ना स्पीड इंक्रीज हो जाती है अगर आप हॉट कीज़ यूज़ करते हो। तो मैं आपको ना सिंपल हॉट की बताता हूँ। सो आपको करना क्या है बेसिकली, अगर आपको रोटेट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना जी प्रेस करना पड़ेगा। ओके, जी प्रेस करते ही आप क्या होगा ना, ये फ्री हैंड हो जाएगा, कहीं भी आप मूव करके इसको रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को स्नैप करना है पर्टिकुलर एक्सिस पे, तो आपको जी प्रेस करना है देन वाई प्रेस करना है। वाई प्रेस करोगे तो वाई एक्सिस में ही आप कर पाओगे, और एक्स प्रेस करोगे तो एक्स एक्सिस में कर पाओगे, और जी प्रेस करोगे या जेड प्रेस करोगे तो आप जेड एक्सिस में कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जेड एक्सिस होता है लेकिन माया में वाई एक्सिस होता है इसका, ठीक है। सो ये तो हो गया मेरा मूवमेंट का। ओके ओके, सो अब मेरे को अगर लेट्स से मेरे को इसको रोटेट करना है, तो रोटेट की क्या कमांड है, बहुत सिंपल कमांड है। देखो इसमें क्या है ना, ब्लेंडर को आप जल्द से जल्द सीख सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी हॉट की या जो भी शॉर्ट कमांड मारते हो आप, वो उसी नंबर से या उसी अल्फ़ाबेट से रिलेट करती है। जैसे मेरे को सपोज दैट रोटेट करना है तो आपको आर प्रेस करना है, आर प्रेस करोगे सिंपल वही फ्री हैंड रोटेशन वर्क करेगा। मेरे को सपोज दैट एक्सिस में करना है, लेट्स से आई वांट एक्स एक्सिस में रोटेट करना है तो एक्स एक्सिस में ही स्नैप करेगा। लेकिन मेरे को अब क्या चाहिए कि ना मेरे को रोटेट करना है, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरे को कितने एंगल में रोटेट करना है, ठीक है। लेट्स से अभी मैं इसको रोटेट भी कर रहा हूँ, मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा कि कितने एंगल में हो रहा है रोटेट, और मैं पर्टिकुलर मेरे को एग्जैक्ट मुझे 90 डिग्री एंगल में चाहिए। तो आप एक्स प्रेस करने के बाद आप 90 प्रेस कर दो तो 90 डिग्री एंगल में रोटेट हो जाएगा। ये भी पता नहीं लग रहा है क्योंकि इसका ये क्यूब इक्वल हाइट और विड्थ की, तो आपको पता नहीं लगता। तो मैं इसको स्केल कर देता हूँ किसी भी एक्सिस से पकड़ के, सो दैट आपको पता लग जाए। आर प्रेस करोगे देन एक्सिस आपको सेलेक्ट करना है, एक्स एक्सिस में करना है, देन आपको प्रेस करना है 90। ओके, या आपको 45 कर दोगे तो 45 में हो जाएगा, डन। सो ऐसे आप पर्टिकुलर एंगल में आप रोटेट कर सकते हो अपने बेसिक शेप्स को, मॉडल्स को। ओके, एंड देन उसके बाद ये तो हो गया हमारा मूव टूल हो गया, हमारा रोटेशन हो गया हमारा। अब हमारा पेंडिंग है स्केल टूल। आपको स्केल करना है तो एस प्रेस करना है। ओके, किसी भी एक्सिस में स्केल करना है तो वो एक्सिस प्रेस कर देना है, देन स्केल कर सकते हो आप लाइक दिस। ओके, सो ये तो अभी मैं जो स्केल कर रहा हूँ ना कि सेम एक्सिस से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को यूनिफॉर्म स्केल करना होता है। तो आप यूनिफॉर्म स्केल करने के लिए सिर्फ एस प्रेस कर दो और ये यूनिफॉर्म स्केल होगा। ओके, क्या होता है ना कि कोई साइज़ है, अगर मैं चाहता हूँ कि डिस्टॉर्ट ना हो, फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, कोई भी इमेज को स्केल करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो उसकी हाइट और वेट एक्चुअल मतलब एक्यूरेट आए। तो हम क्या करते हैं, या तो मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो ऑन कर देते हैं, या तो ऑल्ट या शिफ्ट प्रेस करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो हो जाता है, स्केल करते हैं, ठीक है। तो सेम इसमें आपको एस को प्रेस करना है, देन स्केल कर सकते हो आप। ओके, सो ये था हमारा बेसिक शॉर्टकट। ओके, थोड़े से जो आप यूज़ कर सकते हो जिन्हें जब आप कोई भी मॉडल बनाओगे, ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट कमांड और ये जो भी हॉट कीज़ वगैरह ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को ना लेट्स से कि मेरे पास वी हैव अ शेप, आपके पास काफ़ी सारी शेप्स आप क्रिएट कर सकते हो। आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। सिंपल आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट ए प्रेस करोगे, शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे मैश मिलेगा। ओके, मैश और कर्व का अलग अलग यूज़ है, वी विल टॉक अबाउट लेटर। अभी राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनली मैश। ओके, मैश में क्या है, आपको यहाँ पे इनको बोलते हैं हम बेसिकली पॉलीगन प्रिमिटिव्स भी बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं हम ज्योमेट्री शेप्स। ओके, तो ज्योमेट्री शेप्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सपोज दैट आपको कोई भी शेप लेनी है, यहाँ पे क्यूब है हमारे पास, क्यूब ले सकते हो, एज वेल एज वी हैव यूवी स्पेयर। ओके, आप यहाँ से आके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ना शॉर्ट कमांड यूज़ करता हूँ गाइस, शिफ्ट ए प्रेस करके। ओके, सो मैं आपको और भी शॉर्टकट कीज़ बताऊँगा आने वाली क्लासेस में। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे बेसिक्स प्रिमिटिव्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आके भी ले सकते हो, ठीक है। सो ये तो होगी बेसिक शेप्स। सपोज दैट अब मेरे को कोई भी शेप्स को ना मॉडिफाई करना है। लेट्स से आई वांना एक्सट्रूड दिस फेस, आई वांना मूव अ सिंगल वर्टेक्स। ओके,
आपको अपने एज को अरेंज करना हो, या बेसिक शेप्स को मॉडिफाई करके कुछ मॉडल आपको क्रिएट करना है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट एनी मॉडल, ओके, विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन प्रिमिटिव्स. सो क्या उसका बेसिक फंडा होता है, मैं आपको बताता हूँ. आपको सिंपल क्या करना है, शॉर्ट कमांड आप लिख लेना. ओके, शॉर्ट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि मैं कहाँ से उस प्रोसेस को यूज़ कर रहा हूँ, क्या ऑप्शन प्रेस कर रहा हूँ. ठीक है, सपोज दैट आपको आपको एक मॉडल बनाना है, आपके पास बेसिक ये क्यूब है अभी. सो मेरे को क्या करना है, सपोज दैट मैं हैमर बनाना चाहता हूँ. ओके, सो मैं क्या करूँगा, बेसिकली कोई भी मतलब हैमर टाइप की मुझे शेप क्रिएट करनी है बेसिक. सो मेरे पास ये बेसिकली एक क्यूब है. मैं क्या करूँगा, उसको टैप प्रेस करूँगा. टैप प्रेस करते ही आपने देखा यहाँ पे ये जो ऑप्शन था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड था. ऑब्जेक्ट मोड के बाद जस्ट ये एडिट मोड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि हम एडिट मोड में आ चुके हैं. अब आप किसी भी शेप को, किसी भी फेस को पकड़ के मूव कर सकते हैं. जैसे अभी ये भी डिपेंड करता है कि आप किस मोड में हो. अभी मैंने वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रखा है बेसिकली, और तो इसका शॉर्ट कमांड है बेसिकली 1. ओके, एज का है 2, फेस का है 3. ओके, सो यहाँ पे मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँगा. बेसिकली ये वर्टेक्स, एज और फेसेस ये क्या होते हैं, बेसिकली ये लैंग्वेज है, 3D लैंग्वेज. ओके, बेसिकली आपने फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में यूज़ किया होगा. आप कोई भी शेप क्रिएट करते हो तो उसमें हम उनको बोलते हैं एंकर पॉइंट. अगर आपने कलर ड्रॉ यूज़ किया होगा तो नोड बोलते हैं उसमें. ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं वर्टेक्स. ओके, और जो भी लाइन होती है उसको बोलते हैं पाथ बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं वहाँ पे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्लेंडर में या माया में, मैक्स में, यहाँ पे हम उनको बोलते हैं एज. एज भी बोल सकते हो आप इसको, सेगमेंट भी बोल सकते हो उसको. ठीक है, और ये जो, और जब वो जो पेन टूल से कोई भी शेप बनाते हैं देन उसको क्लोज कर देते हैं जहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, एक फिल कलर होता है, फिल हो जाता है उसमें कलर. तो जो फिल कलर होता है यहाँ पे हम उसको बोलते हैं फेस. ठीक है, सो ये फेस, तो ये सारे मोड हैं बेसिकली, वर्टेक्स, एज और फेस. सो आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके भी स्विच कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज़ शॉर्ट कमांड. ओके, 1 2 3. ठीक है, आप स्विच कर सकते हो ऐसे. सो अभी वर्टेक्स मोड में आऊँगा तो मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ लाइक दिस. ओके, सो मेरा वर्टेक्स मूव होने लग गया. ठीक है, और एज को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से एज सेलेक्ट करूँगा, देन इसको मूव करूँगा जी प्रेस करके. ठीक है, डन. ओके, अब बेसिकली ये तो हो गया मेरा एज का, फेस का. टैप प्रेस करके मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँगा. और अदरवाइज यू डोंट नो हाउ वी कैन स्विच, how we can enter in edit mode. So you can directly select from here. आप यहाँ से जाके edit mode में आ सकते हो. Okay, you can see we have other options here, but we will talk about later these options. Okay, so अभी मेरे को सिर्फ edit mode से मतलब है. ठीक है, तो edit mode में आप यहाँ से भी जा सकते हो, अदरवाइज टैप प्रेस करके भी जा सकते हो. ठीक है, आपने एक चीज़ देखी, आप अभी ऑब्जेक्ट मोड में थे, सो वी हैव अ लिमिटेड टूल राइट नाउ. ओके, जैसे ही आप एडिट मोड में आते हो तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए. ठीक है, सो करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले मेरे को सपोज दैट इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कमांड वगैरह जान लेते हैं. ठीक है, ये तो हो गया एडिट मोड में जाना कैसे है, उसको मॉडिफाई कैसे करना है शेप्स को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि इसको डुप्लीकेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ. आप सिर्फ डी प्रेस करोगे तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, और एक्सिस प्रेस कर लेना, किसी भी एक्सिस में करनी है तो ये डुप्लीकेट हो गया. ठीक है, और मैं यहाँ पे, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया. ओके, यहाँ पे आओ, सिर्फ डी प्रेस करोगे, एक्सिस प्रेस करोगे, यू कैन डुप्लीकेट दिस शेप. ओके, ठीक है, डन. मैंने इसको किया, सिर्फ डी, एक्सेस प्रेस कर दिया, डन. ओके, सो मैं अब चाहता हूँ कि इसको सिर्फ डी डुप्लीकेट कर दिया. ठीक है, ओके, और यहाँ पे रख दिया मैंने इसको. सपोज दैट मेरे को मल्टीपल जैसे मेरे पास यहाँ पे क्यूब है एक, मैं चाहता हूँ कि मेरे को क्यूब सेलेक्ट करने हैं. तो आप यहाँ पे हमारे पास अभी सिलेक्शन टूल है, इस ये ट्विक में आप यहाँ पे क्लिक
क्लिक करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे, यू विल गेट दीज ऑप्शन एज वेल एज सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्कल। सेलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो अब ये सिलेक्शन बनाएगा। बेसिकली सिलेक्शन के अंदर जो भी आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सपोज दैट आपको यहाँ पे एक और मॉडल है, सपोज दैट एक और मॉडल है, मेरे को सपोज दैट ये 3 सेलेक्ट करने हैं, तो आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे को सारे सेलेक्ट करने हैं, तो आप ए प्रेस करोगे तो सब सेलेक्ट हो जाएगा आपका, इवन कैमरा, लाइट, सब, ठीक है। सो ए बेसिकली होता है ऑल सेलेक्ट, ओके। लेकिन मेरे को ऑल सेलेक्ट नहीं करना है। सो लेट्स से मेरे को ये दोनों सेलेक्ट करने हो तो आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, ओके। और सिर्फ सिंगल सेलेक्ट करना है तो आप नॉर्मली क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, ओके, डन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डुप्लीकेट कमांड बेसिकली, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट और डी प्रेस करता हूँ, ठीक है, एक मैं आपको और एक मैजिक दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने इसको क्यूब को सेलेक्ट किया, मैंने सिंपल इसको डुप्लीकेट किया सिर्फ डी के साथ, ठीक है, एक्सेस सेलेक्ट कर लिया, डन। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि सपोज दैट मैं कुछ भी चीज़ कोई भी मॉडल बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस मॉडल को बनाऊँ तो जो चेंजेस मैं इसमें कर रहा हूँ ना, साथ के साथ उसमें भी होते जाए, जिससे ना जुड़वा मुझे क्रिएट करने हैं। तो वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। टैप प्रेस करना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ डी करके इसको डुप्लीकेट किया। मैं अब दूसरा जो डुप्लीकेट बनाऊंगा, जो क्लोन बनाऊंगा, वो मैं सिर्फ डी के साथ नहीं बनाऊंगा, ऑल डी के साथ बनाऊंगा। तो आपको करना क्या है, ऑल डी प्रेस करना है, देन यू हैव टू डिसाइड योर एक्सेस वाई, नाउ यू कैन सी। अब मैं टैप प्रेस करता हूँ, वर्टेक्स में आता हूँ, अब मैं इसको मूव करूँगा तो आप देख सकते हो ये दोनों जुड़वा हो गए, समझ रहे हो, क्लोन हो गया बेसिकली। इसको बोलते हैं इंस्टेंट क्लोन, ओके। सो इंस्टेंट हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको छेड़ूंगा तो ये भी मूव करेगा, नाउ यू कैन सी, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा डुप्लीकेट कमांड वगैरह, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके और भी टूल्स के बारे में। आपको क्या करना है, टैप प्रेस करना है, एडिट मोड में जाना है। सो ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ करूँगा एक्सट्रूड कमांड। फेस मोड में देता हूँ, सिंपल एक हैमर की शेप क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको, बेसिक। सो मैं अभी आज की क्लास में मैंने आपको ये सारे यूजर इंटरफेस समझा दिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक और कमांड ऐड करना चाहता हूँ, एक्सट्रूड और इंसर्ट, ओके। सो इनको यूज़ करके मैं एक बेसिक शेप क्रिएट करूँगा, ओके। सो मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझको यहाँ पे एक इसका हैंडल क्रिएट करना है, ठीक है, सिंपल। या इसको स्केल कर दो आप, सिंपल। आपको करना क्या है, इसको फेस को पकड़ो, जी प्रेस करो, एक्स एक्सिस में कर दो उसको, या वाई एक्सिस में चाहिए मेरे को, यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको कर दिया स्केल, ठीक है। या स्केल करके भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से मूव कर दिया फेस पकड़ के, तो वो ऑटोमेटिकली स्केल हो गया। मैं चाहता हूँ इसको ऐड, अभी ये ना ये शेप ऐड हुई है, अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा ना तो ये थोड़ी सी यहाँ पे जो है ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एक्सट्रूड, ठीक है, ये इंसर्ट का है, ठीक है, इंसर्ट फेस का। और आप एक्सट्रूड कमांड यूज़ करनी है, आप ई प्रेस करोगे, यू कैन प्रेस ई, एक्सट्रूड हो गया यहाँ पे, डन, ओके। सो बेसिकली मुझे आपने देखा ही होगा हैमर कैसा होता है, हैमर मुझे क्रिएट करना है, ओके। सो मेरे को थोड़ा सा ऑफसेट देना पड़ेगा यहाँ पे, इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप यू कैन प्रेस आई, ओके, आई प्रेस करोगे, सो यू कैन insert your face like this, okay। लेकिन मुझे इसको भी साथ में करना होगा ना, ई और एस, एक्सट्रूड भी कर दिया और इंसर्ट भी कर दिया, आई प्रेस भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रूड है, यहाँ पे अभी देखो एक्सट्रूड में भी एक फंडा होता है। अभी मैं सिंपल ई प्रेस करूँगा तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, देखो नीचे वाला भी अंदर चला गया और ऊपर वाला भी चला गया। मुझे अपोजिट करना है, एक्सट्रूड तो करना है लेकिन मुझे अपोजिट करना है, ये ऊपर जाए वो नीचे जाए। तो यहाँ पे एक्सट्रूड तो ये था, देखो अलग अलग एक्सट्रूड है, यहाँ पे एक्सट्रूड रीजन है, एक्सट्रूड मेन फोल्ड है, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल है। सो आई विल यूज़ एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल यूज़ करता हूँ मैं। सो नाउ यू कैन सी
ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्केल होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द बेनिफिट, ओके। सो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बेसिकली अपने चैनल पे ब्लेंडर टिप्स के नाम से। वहाँ पे मैंने एक्सट्रूड वाले ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ई प्रेस करके मैंने इसको कर दिया स्केल। देन अब मुझे दोबारा से इंसर्ट करना है, तो ई प्रेस किया, एस प्रेस कर दिया, आई प्रेस कर सकते हो मैं, लेकिन ई एक्सट्रूड कमांड भी मार रहा हूँ, देन इसको स्केल कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी एक साथ है ना, तो मेरे को सिंपल करना है। यहाँ से एक्सट्रूड रीजन पे आ जाते हैं, यहाँ पे मुझे स्केल करना है बेसिकली, ठीक है। फेस सेलेक्ट किया आपने, मेरे को अब थोड़ी सी शेप बनानी है इसकी, हैमर टाइप, ओके। सो मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, इसको आई प्रेस करके भी इंसर्ट कर सकते हो आप, ठीक है, आई प्रेस करके भी कर सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल देखो, आप जो भी कमांड मारते हो, जैसे मैंने ई प्रेस किया, एक्सट्रूड कमांड लगी, ई प्रेस किया, एक्सट्रूड कमांड मैंने मारी, यहाँ पे इसके ऑप्शन मिल जाते हैं कई सारे, ठीक है। फ्लिप नॉर्मल करना है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो वो मैंने कर रखा है एक्सप्लेन एक्सट्रूड वाली वीडियो में, आप देख लेना उसको अच्छे से डिटेल में जाके, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा ओवर स्केल कर रहा हूँ बाहर के साइड, ठीक है, डन। एंड देन मैं इसको यहाँ पे, इसको भी मुझे करना था, सॉरी, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, डन। अब मेरे को दोनों को करना है एक्सट्रूड, आप कर दो यहाँ पे, यहाँ से कर दो एक्सट्रूड नॉर्मल, ठीक है, डन, एक्सट्रूड लाइक दिस, डन। सो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है एक्सट्रूड, ठीक है, डन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ इस वाले पे, अब आप देख सकते हो ये थोड़ा हैमर टाइप का लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा कम लग रहा है, हाँ। सो मैंने आपको बताया था मल्टीपल सिलेक्शन करना है आपको, कंट्रोल के साथ कर सकते हो, ठीक है, ओके, लाइक दिस। और फेस को कैसे आप इसको रिंग सिलेक्शन कर सकते हो, कैसे सिलेक्शन प्रॉपरली कैसे बना सकते हो आप, ठीक है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है प्रॉपर, वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। प्रॉपर सिलेक्शन कैसे करते हैं। ब्लेंडर टिप्स में जाओगे आपको कई सारे टिप्स मिलने वाले हैं अच्छी, ओके, जिससे आपका काम जो है ना वो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, ओके। सो मेरे को अभी क्या करना है बेसिकली, मैं चाहता हूँ अब मेरे को ये भी सिलेक्ट करना है साथ के साथ, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कंट्रोल के साथ नहीं करना, यहाँ से करना, शिफ्ट सिलेक्शन कर लिया आपने इसको, ठीक है। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कम लग रही है इसकी जो विड्थ वगैरह है ना थोड़ी सी, मैं इसको थोड़ा स्केल करना चाहता हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है, डन, डन, ठीक है। और 2 प्रेस करके चलो आप यहाँ पे रिंग सिलेक्शन करना है, ऑल्ट प्रेस करके, ओके, ऑल्ट प्रेस करोगे तो रिंग सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इसको हल्का सा स्केल करूँगा यहाँ पे मैं, लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको भी स्केल करने वाला हूँ यहाँ पे, ऑल्ट के साथ रिंग सिलेक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, डन, ओके, डन। सो अब मेरे को लेट्स से यहाँ पे सेगमेंट तो ऐड करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ओके। या अदरवाइज आपको क्या करना है, प्रेस कंट्रोल आर प्रेस करोगे, यू कैन ऐड अ एज, इसको बेसिकली हम बोलते हैं लूप कट, ओके, इसको लूप कट बोलते हैं हम बेसिकली। यहाँ से लूप कट, यहाँ पे आओगे ना, ये सारे कट वगैरह के टूल्स हैं, ठीक है। देखो मैं शॉर्ट कमांड तो मैं बताता हूँ, आप शॉर्ट कमांड तो यूज़ करनी ही करनी है आपको, ठीक है। इसको हल्का सा मूव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी आप ले सकते हो कनेक्ट वगैरह, लूप कट है इसका, शॉर्ट कमांड है कंट्रोल आर, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करोगे, सो आप इसको सेगमेंट ऐड कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। मेरे को अब इसको थोड़ा सा पतला करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस करूँगा, फेस मोड में आ जाऊँगा, रिंग सिलेक्शन करना है, ऑल्ट के साथ आपको ये जो सिंगल फेस है इसको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे, रिंग सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिंग सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ आई प्रेस करके इंसर्ट हल्का सा, ठीक है। एंड देन ई प्रेस करूँगा
और एस प्रेस करूँगा, स्केल हो गया ये, ठीक है। या आप एक काम करो, आई प्रेस करो, एस प्रेस करो, उसको हल्का सा और ऑफसेट दे दो अब, ठीक है। वो बताऊंगा मैं, अभी नहीं दे रहा, वो बताऊंगा क्यों देना आपको बेसिकली, ठीक है। ई प्रेस करो, एस प्रेस करो, ठीक है। ई फॉर एक्सट्रूड, एस फॉर स्केलिंग, ठीक है, डन। मैंने इसको यहाँ पे किया। अब मैं इसको वापस से थोड़ा सा स्केल करूँगा। किस एक्सिस करना है मेरे को बेसिकली, अगर मैं वाई एक्सिस से करूँगा तो मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, शेप्स, डन। अब मैं आपको टैप प्रेस करूँ, नाउ यू कैन सी हमारा जो हैमर है वो बन चुका है, लेकिन जो ओवरऑल जो शेप है ना मुझे लग नहीं रही है पूरे हैमर वाली, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, उसको शिफ्ट डी कर लेता हूँ यहाँ पे और एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दो हैमर का मैंने एग्जांपल रखा है बेसिकली, सो दैट मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ, ठीक है। सो मैं ज़्यादा और टूल्स के बारे में एक्सप्लोर नहीं करेंगे अभी इस सेशन में, एंड करने वाले हैं हम इस सेशन को। मैं यहाँ पे बस एक मॉडिफायर यूज़ करूँगा सो दैट मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखा सकूँ। कोई भी बेसिक मॉडल आप जब बनाते हो तो स्मूथ करने के बाद वो कैसा दिखता है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़, यू कैन ऐड अ मॉडिफायर। सो मैं अभी यहाँ पे कौन सा मॉडिफायर ऐड करने जा रहा हूँ, सब डिवीजन वाला होता है, ठीक है। सब डिवीजन सरफेस में ऐड करूँगा। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे लेवल ऑफ व्यू पोर्ट है। सो मैंने यहाँ पे अगर आप यहाँ से इसको वापस से पर्सपेक्टिव आ जाता हूँ, ठीक है, डन। हाँ, सो मैं यहाँ पे इसको 5 प्रेस कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी ये ओवरऑल शेप तो लग रही है अच्छी, लेकिन क्या होता है ना कि बेसिकली आपने देखा होगा ये जो वॉल्यूम है हमारा ये श्रिंक हो गया, मतलब फैल गया वॉल्यूम, जैसे मोमबत्ती नहीं पिघल जाती है काइंड ऑफ, वैसा कुछ शेप हमारे पास मिल गई है हमें शेप। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना इसके जो कॉर्नर एजेस हैं वो होल्ड, मतलब जो एज इट इज़ हमने बनाए हैं, बेसिकली क्या था वो बॉक्स था वो सर्कल में स्पेयर में कन्वर्ट हो गया, और जितने भी शार्प एज थे वो मेरे सारे स्मूथ हो चुके हैं, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कॉर्नर एजेस हैं वो मेरे शार्प रहें, बाकी ओवरऑल शेप स्मूथ हो जाए, ठीक है। सो मुझे जो चीज़ें शार्प रखनी है मैं वहाँ पे सपोर्टिव एज दूंगा। सपोर्टिव एज बेसिकली क्या होती है कि कोई भी जो मॉडल है उसका वॉल्यूम आपको होल्ड करके रखना है, तो वहाँ पे सपोर्टिव एज देते हैं। जैसे बल्लियाँ खड़ी करने के लिए हमें क्या करना है, मट्टी भरनी पड़ती है कट्टे में, जिससे उसको बोलते हैं सपोर्ट देते हैं, जिससे कि वो स्टैंड कर सके उस पर, ठीक है। तो ऐसी सेम जैसे लेंटर होता है, लेंटर में भी सरिया डालनी पड़ती है ना, तभी तो जाके लेंटर टिकता है ना उसमें। तो बोन सेटअप करनी होती है, ठीक है, करेक्टर को अगर चलाना है तो बोन सेटअप करनी होगी, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है मेरा सिंक हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये वॉल्यूम फैले ना, ठीक है, वॉल्यूम ख़राब ना हो मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कॉर्नर एजेस हैं वो हार्ड हो जाए, शार्प हो जाए। सो उसके लिए मेरे को क्या करना है, पहले तो टैप प्रेस करके एडिट मोड में आना है, ठीक है। सपोर्टिव एज यहाँ पे तो सपोर्टिव एज दे रखी है मैंने, पहले दे दी थी, ठीक है, तो फिर भी एक और दे देंगे। सो उसके लिए मेरे को क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल, अगर देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेगमेंट आएगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा। तो आई वांट कि मेरे एक कॉर्नर में यहाँ पे एक सेगमेंट आ जाए, ओके। सपोज दैट इफ़ यू वांट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेगमेंट्स यू कैन डायरेक्टली स्क्रॉल इन। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, एक बार स्क्रॉल करोगे ना कंट्रोल आर प्रेस करके, तो सेगमेंट इंक्रीज कर सकते हो, स्क्रॉल करके, स्क्रॉल आउट, स्क्रॉल इन करके कर सकते हो। तो मैं मेरे को एक ही चाहिए तो मैं एक ही लूँगा, यहाँ पे उसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे, डन। तो एक सपोर्टिव एज मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। और मुझे ये भी शार्प रखना है, मेरे को यहाँ से नहीं देना, गाइस ध्यान रखना। आप सेगमेंट ऐसे मत ऐड करना, क्योंकि फिर ये वाला जो पोर्शन है वो हार्ड हो जाएगा। मुझे तो सर्कल चाहिए ना, सो मैं सिर्फ यहाँ पे अभी एक सपोर्टिव एज ऐड कर रहा हूँ, देन कंट्रोल आर प्रेस करके मैं एक सपोर्टिव एज यहाँ पे ऐड करूँगा, सपोर्टिव एज यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। और कंट्रोल आर प्रेस करके एक सपोर्टिव एज यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पे हम, डन, लाइक दिस। और सिंपल सा क्या करना है, बेसिकली एक सपोर्टिव एज यहाँ पे देखो, मैं जो कॉर्नर एजेस है ना मेरे को शार्प रखना है। दैट्स वाई मैं ना यहाँ पे इनके कॉर्नर एजेस में ही सपोर्टिव एज ऐड कर रहा हूँ, एक दो ऐड, मतलब एक यहाँ डाल रहा हूँ, एक यहाँ डाल रहा हूँ। अब मेरे ये भी आप देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, ये जो देखो ये वाला वॉल्यूम हमारा ख़राब हो रहा था, ठीक है, ये वाली शेप ख़राब हो रही थी, एक ये ली होती तो मैंने यहाँ पे भी एक सपोर्टिव एज दे दिया, यहाँ भी एक दे दिया। अब मेरे को ये तो स्पेयर सर्कुलर चाहिए मेरे को, लेकिन मेरे को जो टॉप का है वो हार्ड चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ का चाहिए और यहाँ का चाहिए। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड करूँगा, तो कंट्रोल आर प्रेस करूँगा मैं यहाँ पे, एक सेगमेंट में यहाँ पे ऐड करूँगा सिंपल, और कंट्रोल
आर प्रेस करूँगा मैं, 1 सेकंड में यहाँ पे ऐड करूँगा, सिंपल डन। यहाँ पे हो गया। अब मेरे को यहाँ पे भी चाहिए होगा सेम, ऐड लाइक दिस, कंट्रोल आर प्रेस करना है, देन यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करना है, यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड करना है, डन। कंट्रोल आर प्रेस करना है, एक सेगमेंट यहाँ पे ऐड करना है और एक सेगमेंट यहाँ पे ऐड करना है, और ये तो हो ही जाएगा शार्प। अब मेरे को ये वाला शार्प करना है, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप भी बना पाओगे, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मे भी शायद इतना प्रॉपर ना बन पाए, ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना है, ओके। ये जो भी शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ इनको यूज़ करना है और आपको नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब भी आप कोई भी डिफरेंट मॉडल क्रिएट करो सो आपको ये शॉर्टकट हेल्प करे, ठीक है। आपको बहुत हेल्प होने वाली है इन शॉर्टकट को यूज़ करके। और आप मेरी ब्लेंडर टिप्स की वीडियोस देख सकते हो, मैंने उसमें कई थोड़ी बहुत वीडियोस अपलोड कर दिया और मैं आगे और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। सो मैंने हल्का सा इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली नहीं है अभी, एक इंसर्ट अगर फेस कर दे, मैं इसको अगर 3 प्रेस करो, फेस मोड में आ जाओ, आई प्रेस करके इंसर्ट कर दो हल्का सा, थोड़ा सा यहाँ भी हो गया, एक इंसर्ट कर दो आई प्रेस करके, ठीक है। टैप प्रेस करो, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। अब मैं देखना, अब मैं इसको स्मूथ करूँगा तो ये रिजल्ट कैसा आएगा हमारा। ऐड मॉडिफायर में जाके आप यहाँ पे डाल दो यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लेट्स से 6। नाउ यू कैन सी वी गॉट अ नाइस शेप ओवर हियर। ये एक्चुअल लग रहा है, मैं आप देख रहे हो कितनी प्रॉपर शेप आई है हमारे पास, और ये वाली शेप देखो कैसी आई है, ठीक है। सो आई होप आपको ब्लेंडर का यूज़र इंटरफेस समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये जो बेसिक मॉडल आप देखो, मैंने आपको बस 2-3 कमांड जो एक्स्ट्रा मैंने बताई है, दैट इज़ एक्सट्रूड, इंसर्ट, और आपका ये जो मैंने एक मॉडिफायर ऐड किया है सब डिवीजन सरफेस, ओके। और आने वाली क्लासेस में हम और भी शॉर्ट कमांड के बारे में यूज़ करने वाले, और भी टूल्स के बारे में और भी टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।